हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following factor is contributing to an overload of the carbon cycle? Option A, photosynthesis. Option B, cellular respiration. Option C, deforestation. And option D, afforestation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कार्बन साइकिल का लोड बढ़ जाता है, और वी कैन से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है और कार्बन साइकिल कैसे हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल. अब कार्बन साइकिल किस टाइप की साइकिल होती है? इट इज द गैसियस साइकिल. कैसी होती है? इट इज द गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, और वी कैन से ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल है जो गैसियस फॉर्म में होती है. क्यों? क्योंकि जो कार्बन है इट इज प्रेजेंट इन दी गैसियस फॉर्म. और कैसे प्रेजेंट होती है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होती है, और इसीलिए ये किस टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिल है? इट इज ऑफ द गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल. अब जो गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, इनका रिजर्वायर होता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर इज द रिजर्वायर फॉर द ऑल दोज एलिमेंट्स जो गैसियस फॉर्म में होते हैं. सो इन केस ऑफ कार्बन साइकिल, जो कार्बन का अमाउंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है इन द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.04%. ओनली 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. बट अगर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, सो इफ इट इंक्रीजेस और इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है इन द एटमॉस्फेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एब्जॉर्प्शन. और ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब हीट. हीट को ये अब्जॉर्ब करता है. जो भी सन की रेडिएशंस आती हैं अर्थ पर, उनमें से ये हीट अब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर को कैसा कर देता है? वार्म कर देता है. एंड इवेंचुअली इट लीड्स फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कार्बन साइकिल ओवरलोडेड हो जाती है, और वी कैन से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है इन द कार्बन साइकिल वो इंक्रीज हो जाता है. सो ऑप्शन ए इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करता. इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द ग्रीन प्लांट्स. तो ये क्या करते हैं? दे डजंट हेल्प इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ओवरलोडेड कार्बन साइकिल. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, सेलुलर रेस्पिरेशन. सो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या कर रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O एंड एनर्जी. इस एनर्जी को जो है सेल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और सेलुलर एक्टिविटी के लिए यूज करता है. एंड वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर अदर एक्टिविटीज. और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज आउट हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर. सो ये क्या कर रहा है? ये ऐड ऑन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द एटमॉस्फेयर. देन ऑप्शन सी, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. अब जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, सो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी, एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन होती है प्लांटिंग द ट्रीज. क्या होता है? इट इज द प्लांटिंग ट्रीज. तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा, क्योंकि वहां पे मोर एंड मोर प्रोड्यूसर्स होंगे. दे विल यूज excess amount of carbon dioxide for the process of photosynthesis. Now if we compare the cellular respiration or the deforestation, so deforestation is the major contributor for the overload carbon cycles. अब cellular respiration में तो जो है
क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज हो रही है। बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होनी थी वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एड ऑन हो रहा है कार्बन साइकिल में। सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, deforestation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.